नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अंतर्गत रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन फॉर वेरियस पोस्ट। यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन दिया हुआ है, ग्रुप ए, बी और सी पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन दिया हुआ है। एडवर्टाइजमेंट नंबर अगर हम यहाँ पर देखें तो 1/2024 यहाँ पर रिक्रूटमेंट नंबर दिया है। डिटेल ऑफ वैकेंसी हम देख सकते हैं यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंस पोस्ट यहाँ पर जो दी हुई है, ग्रुप ए पोस्ट जो दी हुई है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के अंतर्गत असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस के लिए दिया हुआ। फॉर फाइनेंस पे लेवल 10 पे रहेगा। अपर एज लिमिट यहाँ पर 30 साल दी हुई। टोटल एक वैकेंसी, EWS कैंडिडेट के लिए एक वैकेंसी है। असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केटिंग और कंज्यूमर अफेयर के लिए भी यहाँ पर पे लेवल 10 पे रहेगा। 35 अपर एज लिमिट है। टोटल एक वैकेंसी दी हुई है। और अगर हम यहाँ देखें तो OBC के लिए एक वैकेंसी है। असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए देखें तो लेवल 10 पे है, 35 ईयर है। कुल एक वैकेंसी दी हुई जो कि अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए है। नेक्स्ट अगर हम देखें ग्रुप बी के लिए, अगर हम यहाँ पर वैकेंसी देखते हैं तो पर्सनल असिस्टेंट के लिए लेवल 6 पे दी हुई है। 30 ईयर अपर एज लिमिट। कुल 27 वैकेंसी दी हुई है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर लेवल 6 पर है। कुल 30 ईयर अपर एज लिमिट दी है। कुल वैकेंसी 43 वैकेंसी दी हुई है। असिस्टेंट कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन के लिए दिया हुआ लेवल 6 पे 30 ईयर अपर एज लिमिट, एक वैकेंसी दी हुई है। जबकि ग्रुप सी पोस्ट के लिए अगर हम यहाँ पर देखें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जो रहेगा तो हम देख सकते हैं यहाँ पे स्टेनोग्राफर लेवल 4 पे है, 27 साल अपर एज में 19 वैकेंसी है। सीनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट लेवल 4 पे है, 27 साल अपर एज लिमिट, 128 पद दिए हुए हैं। जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट लेवल 2 पे रहेगी, 27 साल अपर एज लिमिट है। टोटल 78 पदों के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन दिया हुआ है। ग्रुप बी पोस्ट जो दी हुई है टू बी फिल्ड अब बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, लेबोरेटरी और टेक्निकल पोस्ट यहाँ पर दी हुई है। ग्रुप बी के अंतर्गत पहली जो पोस्ट है वो टेक्निकल असिस्टेंट लेबोरेटरी के लिए लेवल 6 पे, अपर एज लिमिट 30 साल है और कुल 27 पदों के लिए रिक्रूटमेंट है। जबकि अगर हम डिसिप्लिन वाइज देखें तो मैकेनिकल के लिए 13 वैकेंसी है, केमिकल के लिए 12 वैकेंसी है और माइक्रोबायोलॉजी के लिए अगर यहाँ पर देखें तो कुल 2 वैकेंसी दी हुई है। जबकि ग्रुप सी की पोस्ट अगर हम देखें टेक्निकल के अंतर्गत तो यहाँ पर हम पोस्ट देख सकते हैं। ग्रुप सी के सीनियर टेक्नीशियन के लिए लेवल 4 पर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है। 27 साल अपर एज लिमिट, कुल 18 वैकेंसी रिक्रूटमेंट दी हुई। कारपेंटर के लिए 7 वैकेंसी है, वेल्डर के लिए 1 वैकेंसी है, प्लम्बर के लिए देखें तो 2 वैकेंसी है, फिटर के लिए 5 वैकेंसी और इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन के लिए यहाँ पर 3 वैकेंसी दी हुई है। टेक्नीशियन, इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन लेवल 2 पे दिया हुआ, अपर एज लिमिट 27 साल है। कुल एक वैकेंसी के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन दिया हुआ है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन अगर हम यहाँ देखें पोस्ट वाइज तो सबसे पहले देखें असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंस के लिए, फॉर फाइनेंस के लिए चार्टेड अकाउंट, कॉस्ट एंड वर्क अकाउंट, सब ऑर्डिनेट अकाउंट, सर्विस अकाउंट, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन विद फाइनेंस स्पेशलाइजेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, ऑल इंडिया काउंसिलिंग फॉर टेक्निकल एजुकेशन। 3 ईयर एक्सपीरियंस मांगा है इन रिलेवेंट फील्ड। तो यहाँ पर CA होना चाहिए या MBA इन फाइनेंस के अंतर्गत मांगा है, प्लस 3 ईयर एक्सपीरियंस मांगा है एट असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन फॉर फाइनेंस। नेक्स्ट जो वैकेंसी है असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केटिंग और कंज्यूमर अफेयर के लिए है। MBA डिग्री मांगी है मार्केटिंग या मास्टर डिग्री पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन और मास्टर डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन सोशल वर्क फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। 5 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है रिलेवेंट मार्केटिंग और मास कम्युनिकेशन सोशल वर्क इन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एनी अदर इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पर मास्टर डिग्री के साथ साथ या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के साथ 5 ईयर एक्सपीरियंस मांगा असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केटिंग के लिए। असिस्टेंट डायरेक्टर हिंदी में अगर हम यहाँ एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो हम देख सकते हैं मास्टर डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी हिंदी विथ इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल। तो यहाँ पर मास्टर डिग्री मांगी है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मांगी है हिंदी विथ इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट, या फिर मास्टर डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंग्लिश विथ हिंदी एज ए सब्जेक्ट और डिग्री लेवल। मास्टर डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी एनी सब्जेक्ट विथ हिंदी एंड इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल। और मास्टर डिग्री और करके और मास्टर डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और इक्विवेलेंट ऑफ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और एनी सब्जेक्ट विथ इंग्लिश हिंदी मीडियम एंड हिंदी एंड इंग्लिश एज सब्जेक्ट डिग्री लेवल। तो यहाँ पर
जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है मास्टर डिग्री मांगी है, जिसके अंदर हिंदी और इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट मांगा है। साथ ही साथ 5 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है इन टर्मोलॉजी वर्क ऑफ हिंदी एंड ट्रांसलेशन वर्क इन इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश। नेक्स्ट जो वैकेंसी है पर्सनल असिस्टेंट के लिए वैकेंसी है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखें तो डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी है। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट यहाँ पर मांगा है नेक्स्ट एसेंशियल क्वालिफिकेशन में। द कैंडिडेट शुड बी proficient at least up to level 6 national skill qualification framework. The skill shall be qualifying in nature. नेक्स्ट जो है शॉर्ट हैंड यहाँ पर टेस्ट इंग्लिश और हिंदी कंप्राइजिंग के लिए यहाँ पर रहेगा। डिक्टेशन टेस्ट रहेगा एट 100 वर्ड्स पर मिनट फॉर 7 मिनट विच द कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू ट्रांसक्राइब फॉर 45 मिनट्स इंग्लिश डिक्टेशन एंड 60 मिनट्स हिंदी डिक्टेशन एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। Visually disabled candidate having disability 40% and above will be required to transcribe the matter in 70 minutes English or shortened test in the 90 minutes for Hindi shortened test. परमिशन मिस्टेक 5% तो यहाँ पर दिया हुआ है। तो बैचलर डिग्री के साथ साथ यहाँ पर मेन जो आवश्यक है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट यहाँ पर आवश्यक मांगा है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की अगर हम बात करें यहाँ पे तो बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट मांगा है। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट यहाँ पर भी मांगा है। क्वालिफाइंग स्किल टेस्ट इन कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी आवश्यक है। नेक्स्ट जो वैकेंसी है यहाँ पर असिस्टेंट डायरेक्टर कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन के लिए मांगी है। बैचलर डिग्री इन साइंस विद 5 ईयर एक्सपीरियंस ऑटोकेड एंड वर्किंग नॉलेज इन टाइपोग्राफी, या फिर बैचलर डिग्री इन साइंस विद 5 ईयर एक्सपीरियंस इन ऑटोकेड एंड ड्राफ्टमैनशिप इन रिलेवेंट डिसिप्लिन, या फिर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल विद 5 ईयर एक्सपीरियंस ऑटोकेड एंड ड्राफ्टमैनशिप इन रिलेवेंट डिसिप्लिन। तो यहाँ पर जो अलग अलग क्वालिफिकेशन है उसमें केट के लिए एक्सपीरियंस मांगा है कंप्यूटर एडेड के लिए। स्टेनोग्राफर के लिए अगर हम यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर डिग्री कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट यहाँ पर भी मांगा है। सीनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट देखें हम, बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, क्वालिफाइंग स्किल टेस्ट इन कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट कंसिस्ट ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट 2000 की डिप्रेशन इन 15 मिनट्स और टेस्ट स्पीड यहाँ पर रहेगा सीट ऑन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के लिए 15 मिनट्स के लिए और टेस्ट इन पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 15 मिनट के लिए यहाँ पर रहेगा। सीनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए अभी बैचलर डिग्री के साथ साथ कंप्यूटर डिग्री मांगे। जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट यहाँ पर नेक्स्ट जो पोस्ट दी हुई है बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट यहाँ पर भी आवश्यक मांगा है। साथ ही साथ टाइपिंग स्पीड टेस्ट एज पर नॉर्म्स यहाँ पर मांगा है। टेक्निकल असिस्टेंट डिग्री अगर हम यहाँ पर देखें लैब के लिए जो दी हुई है, मैकेनिकल डिसिप्लिन के लिए 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल विथ मिनिमम 60% मार्क्स। नेक्स्ट जो है फॉर केमिकल डिसिप्लिन बैचलर डिग्री इन साइंस विथ केमिस्ट्री एज वन ऑफ द मेन सब्जेक्ट विथ मिनिमम 60% मार्क्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। तो यहाँ पर अगर केमिकल डिसिप्लिन के लिए केमिस्ट्री सब्जेक्ट के साथ यहाँ पर बैचलर डिग्री मांगी, जबकि माइक्रोबायोलॉजी के लिए अगर हम देखें तो बैचलर डिग्री इन साइंस विद माइक्रोबायोलॉजी वन मेन सब्जेक्ट विद मिनिमम 60% मार्क्स, जबकि 50% मार्क्स SC/ST कैटेगरी के लिए यहाँ होना आवश्यक है। सीनियर टेक्नीशियन के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पर मैट्रिक और इक्विवेलेंट इन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। फॉलोइंग ट्रेड जो ट्रेड दिए हुए थे पोस्ट के अंतर्गत इलेक्ट्रीशियन, फिटर, कारपेंटर, प्लम्बर, वायरमैन, welder should have also passed the welders qualifying test as per the relevant Indian standard or its equivalent। 2 ईयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी यहाँ पर मांगा है। तो नेक्स्ट जो वैकेंसी है टेक्नीशियन की मैट्रिक और इट्स इक्विवेलेंट मांगा। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट इन एनी ऑफ द फॉलोइंग ट्रेड इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन, और नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट भी होना चाहिए रिलेटेड ट्रेड जो पोस्ट में दिए हुए इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन के अंतर्गत। इम्पोर्टेंट डेट्स की अगर हम बात करें तो रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन जो रहेगा 9 सितंबर 2024 से 30 सितंबर 2024 तक रहेगा। एप्लीकेशन फ़ीस पेमेंट जो रहेगी 9 सितंबर 2024 से 30 सितंबर 2024 तक रहेगी। इशू ऑफ एडमिट कार्ड जो रहेगा 10 डे बिफोर द डेट ऑफ एग्जामिनेशन, और ऑनलाइन एग्जामिनेशन की जो टेंटेटिवली मंथ दिया है वो नवंबर 2024 दिया हुआ है। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर हम बात करें फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर फाइनेंस एंड असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केटिंग और कंज्यूमर अफेयर के लिए जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो 800 रुपये, और अदर रिमेनिंग पोस्ट के लिए यहाँ पर 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस दी हुई है। नो फीस विल बी पेड बाय
SC ST फिजिकल डिसेबल वुमेन और BIS सर्विस एम्प्लॉय के लिए यहाँ पर कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, सिलेबस और एग्जामिनेशन सेंटर की जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट www.bis.gov.in पर विजिट कर डिटेल में नोटिफिकेशन और अन्य जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।